बात कई साल पहले की है। एक गांव में एक किसान रामू अपनी पत्नी सुशीला और बेटे सुंदर के साथ रहता था। उनका परिवार गांव के खुशहाल परिवारों में गिना जाता था। रामू और सुशीला दोनों बहुत ही मेहनती और ईमानदार थे। जितनी मेहनत रामू अपने खेतों में करता, उतनी ही मेहनत से सुशीला अपनी घर गृहस्थी संभालती। वह हमेशा घर को साफ सुथरा रखती। घर के आसपास उसने एक बगिया लगाई थी जिसमें फूलों के, फलों के और औषधि पौधे लगाए थे। वह प्रकृति, पेड़ पौधे, पशु पक्षी इन सब से बहुत प्यार करती थी। उसे इन सब से एक अलग ही लगाव था जिसे कोई और समझ नहीं पाता था। वह इन सब का वैसे ही ध्यान रखती थी जैसे अपने बच्चे का। पौधों को रोज पानी देना, समय समय पर खाद देना, सूखी टहनियां और पत्तों को हटाना, यह सारे काम वह मन लगाकर करती। उसकी बगिया हर मौसम में हरी भरी और सुंदर लगती। बगिया में पंछियों ने घोंसले बनाए थे। रोज वह उन्हें दाना डालती। बगिया में पंछियों की चहचहाट रहती थी। सुशीला की बगिया में 2 कुत्ते और एक बिल्ली भी रहते थे जिनसे वह अपने बच्चों सा स्नेह करती थी। उन्हें खिलाती, उनका ध्यान रखती। कभी कभी वह अपने पेड़ पौधे और इन नन्हे जानवरों से प्यार से बातें भी करती थी जैसे वे सब इसकी भाषा समझते हो। उनके बगैर उसे अपना घर संसार अधूरा सा लगता था। उसी गांव के बाहर एक कुटिया में एक महात्मा जी रहते थे। महात्मा जी का एक नियम था, वे केवल बारिशों के दिन में कुटिया में निवास करते थे। साल का बाकी समय वे जंगल की किसी गुफा में ईश्वर साधना में बिताते। जैसे ही ग्रीष्म ऋतु समाप्त होने को आती और वर्षा ऋतु लगने वाली होती, महात्मा जी अपनी कुटिया में लौट आते। गांव के सभी लोग महात्मा जी का बहुत आदर करते थे। अपनी किसी भी मुसीबत में उनसे सलाह लेते थे। रामू और सुशीला की महात्मा जी पर बड़ी श्रद्धा थी। जब भी महात्मा जी कुटिया में लौट आते, वह दोनों उनके दर्शन के लिए जाते, उनके लिए भोजन और जल का प्रबंध करते। सुशीला के मिलनसार व्यवहार से महात्मा जी खूब खुश होते। वे उससे इतना स्नेह करते मानो वह उन्हीं की अपनी संतान हो। वे हमेशा उसे ज्ञान और दया का पाठ पढ़ाते, धर्म की बातें बताते। बारिशों का मौसम समाप्त होने को आया था। महात्मा जी हर साल की तरह ईश्वर साधना के लिए जंगलों की तरफ निकल गए। कुछ ही दिनों बाद रामू और सुशीला की जिंदगी में एक बड़ी सी दुर्घटना हो गई। उनका बेटा सुंदर, जो 12 साल का था, गांव के कुछ बच्चों के साथ गेंद खेल रहा था। खेल खेल में उनकी गेंद बाजू की झाड़ियों में जा गिरी। झाड़ियों में गेंद ढूंढते वक्त सुंदर को एक विषैले सर्प ने काट लिया और उसी सांप के काटने से सुंदर की मौत हो गई। उन दोनों पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अपनी इकलौते संतान के अकाल मृत्यु से दोनों बहुत ही आहत हो गए। इस घटना के कुछ महीनों बाद रामू ने खुद को संभाला और वह अपने कामकाज में व्यस्त हो गया, परंतु सुशीला इस दुख से उभर नहीं सकी। वह प्राय अपने बेटे को याद करती और रोती रहती। वह हमेशा सोचती, मैं तो प्रकृति, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतुओं से इतना स्नेह रखती हूँ, फिर भी भगवान का यह कैसा न्याय है कि एक सांप के काटने से मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। वह ईश्वर को कोसती रहती, उसे दोष देती रहती। उसे पशु पक्षियों से, जीव जंतुओं से घृणा हो गई थी। वह अपने पास किसी भी पशु पक्षी को नहीं देखना चाहती थी। उसका मन किसी काम में नहीं लगता था। उसने अपनी बगिया का ध्यान रखना भी छोड़ दिया था। पक्षियों को दाना डालना, कुत्ते बिल्ली को खाना खिलाना तो वह भूल ही गई थी। अगले साल बारिशों का मौसम आने को था। महात्मा जी अपनी कुटिया में लौट आए थे। एक शाम रामू उनसे मिलने गया। सुशीला को उसके साथ ना देखकर उन्होंने उसके बारे में पूछा। इस पर रामू ने उन्हें पूरी घटना विस्तार से बताई। पूरी बात सुनकर वे बहुत दुखी हो गए। उन्हें यह सोचकर और भी बुरा लगा कि कैसे इस घटना ने सुशीला के स्नेह और दया से भरे मन को पशु पक्षियों के लिए घृणा से भर दिया था। कुछ समय बाद वे बोले, चिंता मत करो, वह जल्दी इस सब से उबर जाएगी। ईश्वर उसकी सहायता करेंगे। अगली दोपहर
महात्मा जी सुशीला के घर पहुंचे। देखकर उन्हें बड़ा बुरा लगा कि जिस स्थान पर कभी जिंदगी खिलखिलाती, पक्षियों की चहचहाट रहती, वही स्थान आज मरुभूमि सा उदास लग रहा था। हरियाली तो मानो जैसे खत्म ही हो गई थी। द्वार पर खड़े रहकर उन्होंने बड़े स्नेह से सुशीला को आवाज लगाई। उनकी आवाज सुनकर सुशीला द्वार पर आ गई। उन्हें देखकर उसका उदास चेहरा खिल गया। उसने उन्हें प्रणाम किया। महात्मा जी वही बरामदे में बैठ गए। सुशीला उनके लिए जल लेने घर के अंदर आई। उसके पास मिट्टी का एक बहुत ही सुंदर पात्र था। वह उसका सबसे प्रिय पात्र था। वह महात्मा जी को हमेशा उसी पात्र में जल देती थी। महात्मा जी को भी यह बात पता थी कि वह मिट्टी का पात्र सुशीला को बहुत पसंद है। वह जल लेकर आई और महात्मा जी को दिया, पर अचानक महात्मा जी के हाथ से पात्र छूट गया और जमीन पर गिरकर उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। इस पर महात्मा जी विलाप करने लगे। उस पात्र के टूटने का दोषी खुद को बताकर खुद को भला बुरा कहने लगे। सुशीला समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वे ऐसा कैसे कर सकते हैं। एक मिट्टी के पात्र के टूटने पर कोई इंसान स्वयं को इतना कैसे कोस सकता है। कुछ समय बाद भी जब वे शांत नहीं हुए तो वह बोली, बाबा आप खुद को इतना क्यों कोस रहे हैं? माना वो पात्र बहुत सुंदर था, मुझे बहुत प्रिय था, पर था तो मिट्टी का ही। आपके खुद को दोष देने से या विलाप करने से वो फिर से बन तो नहीं जाएगा। इस पर भी महात्मा जी शांत न हुए तो सुशीला आगे बोली, बाबा पात्र मिट्टी का ही था। अगर आज आपके हाथ से ना गिरता तो कभी ना कभी किसी और के हाथ से गिरता या किसी और कारण से टूटता। आप ही कहते हैं ना, इस सृष्टि की हर चीज, चाहे वो जानदार हो या बेजान, हर वो वस्तु या प्राणी जिसका निर्माण हुआ है, एक दिन उसका अंत भी होना ही है। और अंत का कारण कुछ भी हो सकता है, चाहा या अनचाहा। तो आप बताइए, इस पात्र के टूटने का दोष आप खुद पर लगाकर इतने दुखी कैसे हो रहे हैं? सुशीला के इतना कहते ही महात्मा जी शांत हो गए और मुस्कुराने लगे। सुशीला उनको देखती रह गई। वे बोले, बेटी इस सृष्टि की हर चीज के अंत का समय तो ईश्वर ने पहले ही निश्चित कर रखा है। बस कभी कभी हम या कोई और जीव जंतु उसके अंत का कारण बन जाते हैं और हम उन्हें दोषी मानने में सारा जीवन व्यर्थ गवा देते हैं। यह ज्ञान जब तुम्हारे अंदर ही है, जब तुम इस सत्य को जानती हो तो समझती क्यों नहीं? मैं समझ सकता हूँ, एक माँ के लिए अपने पुत्र को खोने से बड़ा दुख कोई और नहीं हो सकता। एक सांप ने तुम्हारे पुत्र को काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। इसीलिए सारे पशु पक्षी जीव जंतुओं को दोष देना, उनसे घृणा करना क्या योग्य है? बताओ। यह पेड़ पौधे पशु पक्षी जो तुम्हारे आसपास है, जिन्हें तुम अपनी संतान सा प्यार करती थी, आज तुम्हारे स्नेह भरे स्पर्श के लिए तरस गए हैं। तुम्हारे मन की पीड़ा और घृणा ने इनको मुरझा दिया है। तुम अपने दुख और घृणा में लिप्त हो गई, पर फिर भी ये सब तुमसे अभी भी इतना स्नेह रखते हैं। यह सब सुनकर सुशीला की आंखें भर आई। उसने अपने आसपास नजर दौड़ाई। अपनी बगिया और पशु पक्षियों का हाल देखकर उसका मन ग्लानि से भर गया। उसके मन का दुख और घृणा उसकी आंखों से आंसू बनकर बहने लगे। उसने उसी वक्त ठान लिया, वह अपने बेटे की याद में कभी नहीं रोएगी, बल्कि वह अपने बेटे के साथ बिताए हुए अच्छे पलों को याद करेगी और हमेशा मुस्कुराती रहेगी। और वह अपने इन बच्चों का भी खूब ध्यान रखेगी। कुछ ही दिनों में घर और बगिया में फिर से रौनक छा गई। फिर से फूल खिलने लगे, पक्षियों की चहचहाहट गूंजने लगी। सारा वातावरण आनंद और उल्लास से भर गया। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? इस कहानी की तरह ही हमारी जिंदगी में कई छोटे बड़े प्रसंग आते हैं। कई ऐसी घटनाएं हो जाती है जिसका दोषी मानकर हम किसी से इतनी घृणा कर बैठते हैं कि मन पीड़ा से भर जाता है। पर क्या यह सच नहीं? किसी को दोष देने, किसी से घृणा करने से बड़ा सुख तो किसी को माफ करने में है। इसी विचार के साथ आपसे विदा लेती हूँ। अपना और अपने अपनों का ध्यान रखिए। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। राम राम।